बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दारुल हुकूमत श्रीनगर से दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। जी हां, ये पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तैयार रहना होगा आपको दोस्तों। जिस तरह से गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार बिल्डअप हो रहा है और बिलखुसूस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं घबरा गया है। डीजी आईएसपीआर आसिम मलिक जस्ट कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से लाहौर पर ड्रोन अटैक किया गया। यह किस हद तक सही है? लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है कश्मीर के हवाले से। मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स के बारे में बता दूंगा। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ एयरपोर्ट को फिलहाल शट कर दिया गया है। हज फ्लाइट्स अभी नहीं जाएंगी। स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो हिफाजती इंतजाम है उनको सख्त किया गया है। और खबर यह आ रही है कि राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीट में एक बहुत बड़ी खबर दी है तमाम जमातों को। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा जो लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो मारे गए। ये राजनाथ सिंह का कहना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल अगर हम बात करें इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं वादी के मारूफ और मुमताज सहाफी सलीम पंडित साहब। सलीम पंडित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। सलीम पंडित साहब, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, तो कहा जा रहा है कि आपने भी प्रेस नोट सुना होगा, पढ़ा होगा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं किया गया। ये टेरर कैंप्स थे, टेरर बेसिस थे। मौलाना मसूद अजहर की बेस को हमला किया गया बहावलपुर में, मस्जिदुर रहमान। तो कैसे देखते हैं आप इस सारे ऑपरेशन को? देखिए, मुझे लगता है कि ये अब लोग तो पहले पैनिक नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक अजीब सा एक फियर का माहौल हुआ है। मुझे लगता है हुआ है, आपको लग रहा है? पीपल आर स्केयर्ड। और ये जो आम एक बात चल रही है, जहां भी कहीं हम जाएं या फोन पे बात करते हैं, लोग सिर्फ ये कहते हैं कि वार जंग। हाँ बिल्कुल, यही हर एक जगह है। मुझे लगता है इसको लोगों को थोड़ा सा ये संभल के रहना है। ये जरूर है कि एहतियात से रहना है। बिल्कुल, एक टेंशन है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो तो है, वो तो मैं मानता हूं। मगर सवाल ये है कि लोगों को बड़ा एक संयम बरतना है और थोड़ा सा बड़ा कॉशियस रहना है। और ये इसकी जरूरत नहीं, जो ये होर्डिंग का आजकल बड़ा ये होर्डिंग का एक ये हो गया है, यहाँ एक रेस हो गई है, वो नहीं करना है। खैर, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त हो रहा है, जी, जो अब क्लेम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे इसकी बात, अपने यहाँ के जो मिश्रा साहब ने हम कल बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हमने कोई टारगेट नहीं करना है। फॉरेन सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं। उसने उसमें अपनी जो इट वाज नॉट एन इवन इंटरेक्शन, ये एक ब्रीफिंग थी, क्योंकि ही हैज नॉट टेकन एनी क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट। इट वाज अ काइंड ऑफ एक ब्रीफिंग थी प्रेस को। और उस ब्रीफिंग में ये कहा गया कि हमको कोई इनके आर्मी इंस्टॉलेशंस पे या जो इनकी सॉवरेंटी है, वी हैव नॉट अटैक्ड दैट। सो यू मीन टू से, सलीम पंडित साहब, एक एक्सपर्ट होने के नाते आपको लग रहा है कि इंडिया डजंट वांट वॉर? नहीं, वार नहीं, फुल-फ्लेज्ड वार दे डोंट वांट इट। ये सिर्फ इनका जो कहना है, दे हैव देयर स्टैंड इज दैट कि जितने भी टेरर कैंप्स हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ये। और देयर टारगेट इज ओनली द टेरर कैंप्स या टेरर इंस्टॉलेशन, वो उनको खत्म करना चाहते हैं। तो उसकी जद में जरूर आते हैं जो मस्जिदें होती हैं या कुछ इनके जो ये हेल्थ फैसिलिटीज होती है, वो है वहां, तो वो भी जद में आते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। सो बेसिकली इंडियाज एम इज कि डिस्ट्रॉय दीज टेरर कैंप्स और या टेरर इंस्टॉलेशंस, नॉट टू अटैक द आर्मी इंस्टॉलेशंस और द गवर्नमेंट और द सॉवरेंटी ऑफ द पाकिस्तान। आपने प्रेस नोट पढ़ा आर्मी का, जो इंडियन आर्म्ड फोर्स का प्रेस नोट आया था, और उसमें भी लिखा गया था कि we did not hit the army installations, मैं वही कह रहा हूं, and we don't want to escalate the situation. इसीलिए
इसलिए वो ये कहते हैं कि हम जी टेरर को खत्म कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म। तो बात ये है कि अब पाकिस्तान का ये कहना है, उनका ये मौकफ है, नहीं जी ये कर रहे हैं जी सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक, जैसे कि अभी आपने कहा नहीं, कि उन्होंने ये भी कहा, आसिम मलिक साहब ने ये भी कहा, जो डीजी आईएसपीआर के हैं, उन्होंने कहा कि ये उनकी सालमियत पे हमला है। दैट इज सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, एग्जैक्टली। तो आपको क्या लग रहा है सलीम पंडित साहब, जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है, खासकर अभी खबरें आ रही है कि रात भर पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं अमृतसर की तरफ जा रहे थे, उस खबर की तस्दीक भी की है पुलिस ने, और लोकल जो वहां पे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने किया है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल, लेकिन इंटरसेप्ट हुए मिसाइल्स, जो प्रोजेक्टाइल आया था वहां से 8-9, उनको इंटरसेप्ट किया गया। तो एज सीनियर जर्नलिस्ट आप इस सिचुएशन को आने वाले घंटों में कहां देखते हैं? मैं देखता हूं कि फुल फ्लेज्ड या कोई इट विल नॉट एमर्ज इनटू ए फुल फ्लेज्ड वार, ये तो होगा नहीं, उतना वो ये उतना बढ़ेगा नहीं उस स्केल पे। मगर ये जरूर है कि आपस में ये करते रहेंगे, ये जो स्क्रिमिशेस चल रहे हैं इस वक्त, बॉर्डर स्क्रिमिशेस है या अंदर जा रहे हैं, ये आज इस आज की बार इस पर्टिकुलर वक्त में आज मुझे लगता है जो इंडियन साइड है वो थोड़ा सा अंदर ज्यादा पेनिट्रेट हो गया। बनस्पत जो 2019 में इन्होंने किया था, आज थोड़ा से अंदर घुस गए। अच्छा, यू मीन से लाइन ज्यादा क्रॉस हो गई? हाँ, ज्यादा थोड़ा सा लाइन इन्हें ज्यादा कर दिया, जैसे बावलपुर, दैट इज पार्ट ऑफ पंजाब, दैट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वही दैट्स नॉट पीओके। हाँ, दैट इज नॉट पीओके, दैट इज पंजाब का हिस्सा है। तो लगता है कि दैट हैज बीन टेकन वेरी सीरियसली बाय पाकिस्तान। दैट इज या दिस इज वैलिड पॉइंट व्हाट आई एम पिकिंग फ्रॉम द ग्राउंड एज वेल, कि पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे हैव टेकन इट सीरियसली, कि इन्होंने जी हम इसीलिए दिस वाई देख के इसे कि हमारी सालमियत पे या सॉवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं ये, बिकॉज दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट, जो ये टेरर कैंप्स के बाहर। तो मतलब ये है मेरा, इसीलिए अब दोनों मुल्कों को प्रॉब्लम ये है कि दोनों मुल्क दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने पब्लिक को, कि भाई हमारे पोस्चर कहते हैं कैसे। यहां अगर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, इसको भी अपने लोगों को दिखाना है कि भाई देखो हम कर रहे हैं शिद्दत से उनके खिलाफ, जो उन्होंने पहलगाम में 22 को हो गया टेरर अटैक, उसके इन रिटेलिएशन टू दैट हमने जी देखो वहां डिमोलिश किए इस टेरर कैंप्स, वो अपने तरीके में वो दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अब ये प्रॉब्लम है, वहां की आर्मी को या वहां के एस्टैब्लिशमेंट को, डीप जो स्टेट होती है उनको ये प्रॉब्लम है, दे हैव आल्सो टू शो देयर ओन पीपल कि हम भी वापस रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी सरकार है वहां पे। हाँ, जो भी है मगर ये होता है, ये दोनों जगह है। मतलब मेरा ये कहना है कि उनको भी दिखाना है अपने पब्लिक को कि एक कॉन्फिडेंस देनी है, उनको भी वो डिमोरलाइज ना हो जाए, उनको भी दिखाना है हम भी कर रहे हैं। मत इसका ये जो सारा निचोड़ निकलता है, ये मैं ये कहना चाहता हूं कि वार फुल फ्लेज नहीं होगा। You mean to say कि you don't see full fledged war? फुल फ्लेज वार फुल स्केल पे नहीं हो सकता, फुल स्केल पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट लिमिटेड वॉर, लिमिटेड, यू कैन से इट्स अ लिमिटेड काइंड ऑफ अ वॉर, बस इतना होगा। पर पाकिस्तान भी करेगा, ये तो है ही, रिटेलिएट करेगा। हाँ, रिटेलिएट करता है और करेगा भी। हाँ, और आप देखिए, मुझे लगता है अभी कुछ चंद घंटे पहले भी इंडिया ने किसी जगह वहां हुआ और हुआ आज, तो अमृतसर में हुआ, वहां पाकिस्तान में भी इन्होंने कर दिया, लाहौर में मैंने तो ओपनिंग में ही वो कहा, लाहौर में आपके ड्रोन्स, वो नेवल कॉलेज है वहां पे, जो लाहौर का एक मशहूर रोड है उसके बगल में एक नेवल कॉलेज है, और पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर, मैं वही बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि उनके 4 जो मेजर हैं आर्मी ऑफिसर्स, दे आर इंजर्ड इन दैट। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि वो भी करना चाहते हैं, ये वो भी करना चाहते हैं कि उनको भी दिखाना है अपने पब्लिक को, ये जो हो रहा है कि हम भी रिएक्ट कर रहे हैं उस मामले में, विल नॉट अलाउ इंडिया टू गो बियॉन्ड दिस व्हाट दे आर डूइंग प्रेजेंटली। या यहां भी दिखा रहे हैं लोगों को, जो उन्होंने 21 को 2 को यहां जो पहलगाम का इंसिडेंट हो गया टेरर अटैक, तो उसका बदला कैसे ले रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि इजराइल की जानिब से अपने शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी एडवाइजरी आ गई है। उन्होंने अपने शहरियों को कहा कि कश्मीर को इमीडिएटली वो छोड़ दें। अगर कोई भी इजरायलियन कश्मीर में है तो उनकी एम्बेसी की जानिब से सिटीजन्स को कहा गया है कि कश्मीर को वो इमीडिएटली छोड़ दें। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे भी कोई भी इजरायली सिटीजन है, उनको एडवाइजरी अपनी एम्बेसी की जानिब से दी गई है कि वो कश्मीर को इमीडिएटली छोड़ दें। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं हिंदो पाक कशीदगी के हवाले से। सरहदों पर बहुत ज्यादा बड़ी जंग इस वक्त चल रही है। पुंछ तबाह हो चुका है, करना में भी सूरत हाल कशीदा है, उड़ी में इस वक्त बहुत सारी जगहों पर नुकसान हो चुका है। और मेरे साथ मौजूद हैं वादी के नामवर और मुमताज सहाफी सलीम पंडित साहब। बात कर रहे हैं हम जंग के हवाले से। जंग होगी
क्या एक लिमिटेड वॉर होगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? और सलीम पंडित साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पे जिस तरह से उनके मुताबिक, उनकी सरकार के मुताबिक, और शहबाज शरीफ जिनको फॉर्म 47 का वजीर आजम कहा जा रहा है, तो सलीम पंडित साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप कशीदगी में आने वाले जो घंटे हैं क्रूशल देखते हैं, आपकी एहतियात बरतना है सिटीजन को हमारे मुल्क में। और अगर हम सलीम पंडित साहब, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अब अपने लोगों को दिखाने के लिए बिल्डअप कर रहा है, मैं वही तो कह रहा था, इंडिया पर अटैक करने के लिए? मैं वही कह रहा था कि अपने लोगों को दिखाना है कि भाई हम भी कर रहे हैं वापस रिटेलिएट, जो ये कर रहे हैं यहाँ से। ये दोनों, क्योंकि आसिम मुनीर अनपॉपुलर था वहां पे, इमरान, ये भी हमने समझना है। नहीं, ये वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं है। मैं ये अच्छा, पॉलिटिकली, अदरवाइज डीप स्टेट भी ऐसा काम करते हैं। डीप स्टेट को इलेक्टेड नहीं होते हैं ना। हाँ, डीप स्टेट, हाँ, डीप स्टेट भी यही चाहते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं वो डिमोरलाइज ना हो जाए, उनको ये लगे कि कोई है हमारे साथ जो वापस रिएक्ट कर सकता है या हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। सो हाउ डू यू सी शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ देखिए, उसको तो कोई चलनी नहीं ना, बिल्कुल वहां आर्मी का ही रूल है, वो चलाते हैं अपना। तो शहबाज शरीफ क्या है फिर? क्या रबर स्टैम्प कहेंगे आप? या दैट इज अ पॉलिटिकल, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट वट एवर ही इज डूइंग। मैं हम वार की बात अगर हम करें, वार में ये कहूंगा कि इस वक्त ये हाल है कि दोनों मुल्क अपने अपने ऑडियंस को, अपने अपने पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं, एक तो पहले उनको मॉरल बूस्टिंग करना चाहते हैं कि भाई विच इज वेरी रिक्वायर्ड इन वॉर, दैट इज रिक्वायर्ड। तो दूसरी बात कि ये इनको ये करना है, दोनों कर रहे हैं अपने लोगों को ये सेटिस्फाई करने के लिए कि भैया हम उनसे ज्यादा सुपीरियर हैं पावर में, बाय वर्चू ऑफ शोइंग देयर इक्विपमेंट, जो भी है उनको क्या अपनी सलाहियत है ये रिपल्स करने के लिए। पाकिस्तान वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और यहां से इंडिया भी कोशिश वही कर रहा है बाय अटैकिंग दैट, अकॉर्डिंग टू देम, द टेरर कैंप्स। वो है। तो सलीम पंडित साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आ गया, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि आई वांट बोथ ऑफ देम टू सेटल डाउन इश्यूज, आई वांट हेल्प आउट, कि कैसे मैं हेल्प कर सकता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि टिट फॉर टैट, वो बड़ा, वो व्हाट वाज दैट, हाउ आर यू पिकिंग दैट? देखिए, उसका ये भी कहना है कि ये आपस में आप बैठिए, ही डजंट वांट इट, बट डायरेक्टली वो करना नहीं चाहता, इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इवन आपको पता है, सीरियसली आई इवन took this point from that, वो नहीं करना चाहता डायरेक्टली, वो नहीं करेगा इंटरफेयर, बट ही वांट्स देम टू सेटल डाउन एंड सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस इशू और खत्म कर। डायरेक्टली करना होता क्यों नहीं करता डायरेक्टली? अदरवाइज यू कुड हैव डन इट। हाँ, ऑब्वियसली वो नहीं करता है ना, he would directly call, he doesn't want to displease either of the countries. that is what the language was, that is what the language was, लैंग्वेज यही है, और उसका पोस्चर भी ऐसा ही है। वो कहता है उसको भी इसको भी, भाई आप मत करो ऐसा, बट ही डजंट वांट। अगर हम देखें लार्जर पर्सपेक्टिव में, कोई भी नहीं चाहता है जंग, ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि दिस विल अल्टीमेटली एस्केलेट इनटू रीजनल, यू आर सीइंग इट एज ए साउथ एशियन। अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करोगे आप, ये बहुत ही एक भयानक चीज बनेगा, इसलिए वो नहीं। यू हैव एप्रीहेंशंस? अगर ज्यादा आपस में इनको ज्यादा ये रंजिश रही तो हो सकता है ये एक ऐसे हालात में बदलेगा कि ये सब कॉन्टिनेंट तक इसमें सारा, यू हैव फेयर कि इट कैन इन्वॉल्व चाइना, बांग्लादेश, जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं ना, नए, क्योंकि 71 से लेकर आज तक जो जमाना है वो बदल गया, बहुत बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान, या यू कैन नॉट लुक एट पाकिस्तान फ्रॉम द व्यू ऑफ 71। आजकल की जो उनकी सिचुएशन है, दैट इज डिफरेंट, बिकॉज देयर आर 3-4 कंट्रीज मोर, जैसे बांग्लादेश है, जैसे चाइना है, ये इन्वॉल्व है डायरेक्टली इसमें, और अंदर से उनको अमेरिकन भी सपोर्ट करता है, बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर दैट, दे वांट समबडी टू बी लाइक पाकिस्तान। डू यू सी अमेरिकन एज ऑफ नाउ सपोर्टिंग समहाउ? हाँ, बिल्कुल करेंगे वो पाकिस्तान, वो क्या करते हैं, आई हर्ड फ्रॉम सम एनालिस्ट्स, यू नो, थ्रू टीवी, करते हैं अमेरिका थोड़ा अंदर से सपोर्ट जरूर करेगा पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता है कि ये खत्म हो जाए जमीन से। अच्छा, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कोई भी। आप देखिए, इतने साल गुजर गए, हम कहते हैं, ये कहने में आता है कि जैसे ये कहते हैं कि ये क्या वो डायलॉग है ये, कि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता है, इनको अंदर से वो है, जो भी है, बट पाकिस्तान एज अ कंट्री, नोबडी वांट्स दैट इट शुड गेट एलिमिनेटेड। ये भी जितने बड़े सुपर पावर्स है, अब देखिए चाइना भी इनको सपोर्ट कर रहा है, आप देखिए टर्की तो ओपनली आ गया,
चाइना भी करता है, मगर वो करता है अपने माली तरीके में और इक्विपमेंट के तरीके चाइना इज समथिंग डिफरेंट डिप्लोमेटिकली। और उन्होंने अब कहा भी, इफ एनीबडी विल टच देयर सॉवरेनिटी विल अटैक, विल आल्सो जॉइन दिस। तो उसका खतरा है, अगर ऐसा ज्यादा हो गया तो दे मे आल्सो जंप इनटू इट। You mean say it can, you know, involve. It can escalate to that level also। वही मैं कह रहा हूं कि ये अब रिवेल होनी चाहिए दोनों एक कंट्रीज को, ताकि ऐसा ना हो। और ये जंग जो ये ज्यादा ये मंडला रहे हैं बादल जंग के और खतरनाक जंग के, वो मुझे लगता है अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि ये कहीं थम जाए अब। तो जितना ये करना था रिटेलिएट, मुझे लगता है जो इंडिया को करना था रिटेलिएट, तो मुझे लगता है वो दैट वाज एनफ। अब उनको सबक मिला होगा, जो भी टेरर कैंप्स है वो तो खत्म हो गए लगभग तकरीबन, जो यहाँ से आपको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं दिल्ली से। तो अब ज्यादा एस्केलेट करने की नहीं है जरूरत। लेकिन इस वक्त आप वहां किसकी से जिम्मेदारी, मैं वही बोल रहा हूं कि अब जिम्मेदारी की, आपने कहा कि जिस तरह से डीजीआईएसपीआर या आसिम मुनीर जो जनरल है उनके खुद भी कह रहे हैं कि सोवरेनिटी पे हमला हुआ, इवन चाइना ने भी इसे रिग्रेटेबल कहा। तो अब इस वक्त आप सब कुछ तो पाकिस्तान के हाथ में है ना, जिस तरह से। हाँ, इस वक्त दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, क्योंकि राजनाथ सिंह ने अभी कहा जस्ट नाउ बिफोर सम मिनट्स, आई एम टेलिंग यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। उससे पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एलओसी पर जो मरने वालों की तादाद है, पाकिस्तान की बिला इस्ताल फायरिंग के बाद वो 13 हो चुकी है पुंछ में, और लगभग 60 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। और ये भी बड़ा, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। देखिए, अब उनको भी दिखा रहे हैं अपने लोगों को कि भाई देखो हम कैसे रिटेलिएट करते हैं वापस। जो यहां से हो गया तो वो वहां से कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह बचाए कि ये ज्यादा इन केस पॉइंट ये है सलीम साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कन्वर्सेशन के दौरान। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज टू शो द पब्लिक कि हाउ would be their response। जो कल शहबाज शरीफ ने भी कहा कि we have give authority to our forces। that's very serious statement। वही मैं कह रहा हूं, जो यहाँ नहीं, अगर उन्होंने अब स्टार्ट किया, मतलब if they attack, मैं वही कह रहा हूं, then I see it is not stopping anywhere। वो जगह है। अब देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ कहा कि मैंने आर्मी को अथॉरिटी दी कि भाई आप जैसे इसको डील करोगे करो डील, आपको ये अपना ये डोमेन है बिल्कुल, कि आप कब स्टार्ट करोगे उनको स्ट्राइक करने का, कैसे करोगे, दैट इज योर जॉब। तो उसी तरह वो अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए द सेम वे ही सेड कि मैंने जी अथॉरिटी दिया अदरवाइज आर्मी को वहां ऑलरेडी अथॉरिटी है इवन टू इंटरफेयर। दिस यू सी एज सिंबॉलिक। हाँ, ये सिंबॉलिक होता है। यही मैं कहता हूं, जो उसकी बातों से लग रहा है वो टिट फॉर टैट जिसकी बात आप कभी कर रहे थे, वही टिट फॉर टैट है ये जो वो कह रहा था। तो यूनिट से होगा टिट फॉर टैट। देखिए, लिमिटेड था ना। आप देखिए इंडिया की नहीं, अब रिस्पॉन्स उसी में कह रहा हूं, अगर वो करेंगे तो वो भी लिमिटेड करेंगे ना। बट उनके ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वी विल टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सीधे कहा उन्होंने, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द हॉट वॉर। वो तो फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाएगा ना। देखिए, दोनों कंट्रीज तो न्यूक्लियर है। अब देखिए, खतरा यही है ना मसला। अब इसमें बाकी कंट्रीज भी करेंगे, जंप करेंगे। जैसे चाइना है, China has stakes in Kashmir now. They've taken a portion of India, Pakistan from us. तो this कश्मीर, तो सवाल ये है कि वो भी इसमें जंप करेंगे। हालात खराब हो जाएंगे। ऐसे मुझे नहीं लगता 71 में उतना या 71 में यहाँ उतना हाल खराब नहीं था कश्मीर में जब जंग चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का। बिल्कुल नहीं था उतना, मगर जितना अब है। लोग इतने ये हो गए हैं सेंसिटिव कि आज वो फील कर रहे हैं कि कहीं कश्मीर पे भी ना हो जाए, वहां से गोला आए, यहां से गोला आए। मतलब मैं करता हूं इसकी बात ग्राउंड की। अच्छा, श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स। हाँ, इस वक्त यही माहौल है कि लोग डर रहे हैं कि जैसे अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जैसे अभी आपने कहा कि इमरजेंसी वो बन गए वहां, कंट्रोल रूम्स एंड ऑल दैट, को दैट गिव्स अ फीलिंग। स्कूल्स बंद कर दिए। इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ फीलिंग टू द पीपल कि देयर इज समथिंग बिग। इवन कल बहुत सारी जगहों पे ब्लैकआउट करा गया, अगर आपके पास भी रिपोर्ट। वही तो मैं कह रहा हूं ना, लोग खुद भी कर रहे हैं। अच्छा, खुद भी कर रहे हैं। माहौल बन गया है कि यहाँ लोग खुद कर रहे हैं पावर बंद। मैं देखा लाइट्स बंद हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लोकेलिटीज में खुद लोग करते हैं आजकल बात। तो इतना माहौल खराब हो गया। ये 71 में शायद यहाँ कश्मीर की पॉपुलेशन ने नहीं किया था उस वक्त। अच्छा, नहीं किया था। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। तो हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद थे सलीम पंडित साहब, और उन्होंने कई अहम बातों का खुलासा किया।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने पहले ही कहा कि नो नीड टू पैनिक, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हर जगह पर अंडर कंट्रोल है, क्योंकि बॉर्डर्स पे इस लड़ाइयां चल रही है। पुंछ के साथ साथ बाकी जगहों पर सीज फायर वायलेशंस के हवाले से खबरें आ रही है, और पुंछ में कैजुअलिटी हुई है, 13 लोग मारे जा चुके हैं, और इसके साथ साथ लगभग 60 लोग जो हैं वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं फायरिंग के दौरान। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी राजनाथ सिंह ने बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि 100 टेररिस्ट हैव बीन शॉट डेड देयर इन पाकिस्तान, जिसमें कोटली के साथ साथ बहावलपुर के साथ साथ आमरू के साथ साथ आपकी जो मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, जहां पर गुलपुर है, उसमें बहुत सारी जगहों पर जो है कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्ट्राइक किया गया, लगभग 24 मिसाइल्स दागे गए, जिसमें पाकिस्तान के शहरी इस वक्त बहुत ज्यादा आग बगोला है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होंगे कि वो कह रहे हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम कहां था। आखिरकार पाकिस्तान पर अगर 24 मिसाइल दागे गए तो उनका डिफेंस सिस्टम कहां था, इंटरसेप्ट कहां था? ये सबसे बड़े सवाल जो पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।